नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों जिस तरह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है, तो यहाँ पर सीधा सीधा एक निशाना जो है दोस्तों आप सभी फैंस को गौर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मिड इवेक्शन जो कि शॉकिंग होने वाला है। घर से ऐसे सदस्य हो जाएंगे घर से बेघर जो आप बिल्कुल भी सोच भी नहीं रहे थे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क हुआ है और जो कटघरे में आ चुका है दोस्तों, उनके नाम सुनकर आप तो दंग रह गए होंगे, लेकिन अब आप सुनने वाले हैं मिड बिग इवेक्शन। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर लास्ट में जो है दोस्तों इवेक्शन नहीं किया गया है। उसका मूल कारण जो है दोस्तों हम आपको बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से नॉमिनेशन का लिस्ट सामने आया है और जिस तरह से टास्क भी दिया गया है, अब उस पर सवाल उठ चुके हैं। अब यहाँ पर मिड इवेक्शन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आप लोगों को एक्सक्लूसिव बताते हैं कि मिड इवेक्शन का क्या है पूरा प्लान और मेकर्स किस तरह से जो है दोस्तों इवेक्शन करने वाले हैं और कौन होगा मिड इवेक्शन। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों लगातार नॉमिनेशन को लेकर सवाल उठ ही रहे हैं और जब जिसे बाहर होना था नीलम खासकर, तब जो है दोस्तों वहां पर नॉमिनेशन को किसी न किसी एंगल से चेंज कर दिया जाता है या फिर जो है दोस्तों नॉमिनेशन को ही रद्द कर दिया जाता है। पहले ऐसा लगने लगा कि कुन्निका को सेव करने के लिए हो रहा है, लेकिन जिस तरह से नीलम जो है दोस्तों आगे बढ़ रही है, नीलम सेफ हो रही है, वो वाकई में ही एक तरफा गेम चल ही रहा है। अब यहाँ पर नॉमिनेशन का लिस्ट आया है दोस्तों, 4 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं। नाम कैसे हैं दोस्तों? पहला नाम है नेहल चौरसमान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कप्तान बनी और जिस तरह से गेम खेल रही है दोस्तों, वो एक तरफ से जो है दोस्तों एक तरफ दुश्मनी भी रखी है और एक तरफ अच्छी दोस्त भी बना के रखी है फरहाना को, और फरहाना के सारे दोस्तों को इनडायरेक्टली जो है दोस्तों यहाँ फरहाना ने भी किया हो या फिर नेहल ने जो उसमें साथ ना दिया हो, लेकिन दोस्ती पूरी तरह से टूट चुकी है। अब वहाँ पर दूसरा नॉमिनेशन कौन है दोस्तों? तो वो है प्रणीत मोरे। जी हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा, प्रणीत मोरे नॉमिनेट हुए हैं। अब वो कैसे हुए उस और नॉमिनेशन मिड इवेक्शन का क्या है वो भी बताएंगे। तो वहीं पर तीसरा नाम जो है दोस्तों बशीर का। जी हाँ, बशीर जो पूरी तरह से गेम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, या यूँ कहे कि कई लोगों का कहना है कि बशीर के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह से काटा जा रहा है। तो वहीं पर गौरव खन्ना जो हमेशा ही छाए रहते हैं, लेकिन वीकेंड के बार में उनको इनडायरेक्टली टारगेट किया जाता है, जिससे कि लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क लग छप जाए कि गौरव खन्ना आखिर क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है दोस्तों जो नॉमिनेट हुए हैं वो सारे के सारे कंटेंट दे ही रहे हैं, चाहे नेहल बशीर के साथ एक अलग ही दोस्ती का एंगल दिखा रही हो या प्यार मोहब्बत वाला या फिर इनका पहले से ही प्लानिंग हो, क्योंकि चर्चे बने हुए हैं। तो वहीं पर प्रणीत मोरे का जो है दोस्त अभिषेक, अशनूर, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, इनकी बॉन्डिंग को बनाए रखने में, इनकी दोस्ती को ना तोड़ने में, और ये एक इक्वली जो है दोस्तों माइंडसेट में रखते हैं और किसी से भी पंगा नहीं लेंगे, लेकिन किसी पंगे में भी जाना नहीं चाहेंगे। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा। तो वहीं पर गौरव खन्ना पूरी तरह से घर में छाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मेकर्स गौरव खन्ना को सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों लोगों को ये दिखाने के लिए कि गौरव खन्ना नॉमिनेट हो गए हैं, एक बार फिर से जो वाइब बनता है, जो सोशल मीडिया पर एक अलग ही जो है दोस्तों बातें निकल कर आती है, उस चीज़ के लिए। अब मिड इवेक्शन को लेकर क्या है खबर दोस्तों? घर के अंदर एक चीज़ हो सकता है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं और जितने नॉमिनेट हुए हैं, उनकी आपसी सहमति से ऐसे कंटेस्टेंट को बाहर निकाल दे जिनके घर में होने या ना होने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लगातार इस तरह का टास्क जो है दोस्तों क्रिएशन हो सकता है, जिस तरह से लास्ट सीजन में हमने देखा था दोस्तों पीछे सीने में, जिसमें जो है दोस्तों ऐश्वर्या शर्मा को निकाला गया था, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर प्रणीत मोरे को निकालने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्रणीत मोरे जो कि दोस्तों गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर और मृदुल तिवारी, इनकी ग्रुप को जो है दोस्तों कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रख रहा है, या फिर कहे कि इनकी दोस्ती को ना तोड़ने पर इनका बातों को इनके पास लेकर आना और इनकी बातों को इधर लेकर आना। और सलमान खान ने भी वीकेंड के बारे में इस चीज़ का तवज्जो दिया था किसको, गौरव खन्ना को, कि उस दोस्त को खिलाइए जिससे आप पक चुके हो, लेकिन वहाँ गौरव खन्ना ने अमाल को दिया, जिससे सलमान खान भी डिसएग्री कर रहे थे। अशनूर की बात ले ले तो दोस्तों अशनूर का भी इसी तरह था, वो अपने ग्रुप में नहीं ले रही थी क्योंकि गौरव खन्ना के ऊपर वो भरी पड़ी हुई थी। अभिषेक बजाज ने लिया, लेकिन अभिषेक बजाज का रीज़न उस तरीके का नहीं था जिस तरीके से होना चाहिए था। तो वहीं पर जो है दोस्तों प्रणीत मोरे जो इस ग्रुप को बांध के रख रहे हैं, तो अब प्रणीत मोरे का वो समय आ गया है जिससे कि मेकर्स उसे घर से बाहर निकाल दे। अगर रही बात जो है दोस्तों मृदुल तिवारी की और नीलम की, इनका इक्वेशन बना हुआ है। नीलम
को ये चांस दिया जा रहा है कि वो तान्या के ऊपर सवाल करे, क्योंकि लगातार तान्या के ऊपर एक के बाद एक आरोप लग भी रहे हैं। यानी कि दोस्तों इस बार आप लोगों को एक मिड इविक्शन देखने को मिल सकता है। आप ये ना सोचिएगा कि जो नॉमिनेशन हुए हैं बशीर किसी बयान में नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी राइवलरी चल रही है दोस्तों, चाहे वो मालती के साथ हो, फरहाना के साथ हो, या फिर उनके ऊपर क्वेश्चन जो उठ रहे हैं वहाँ उस बेस पर जो है दोस्तों बशीर अली को। और पॉपुलैरिटी लिस्ट में जो है दोस्तों एक अलग ही नाम बन चुका है, किसका? वो है दोस्तों बशीर का, क्योंकि अभी नंबर 2 पर इस हफ्ते आए हैं। नंबर 1 पर हमारा अभिषेक बजाज जो पूरी तरह से छाए हुए हैं। तो यहाँ पर मिड इविक्शन निकालने का एक ही जरिया है दोस्तों, वो है मृदुल तिवारी, प्रणीत मौर्य और नीलम। और नीलम का कंटेंट घर के अंदर भर भर के पड़ा हुआ है कि वो तानिया मित्तल के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दे, जिससे तानिया मित्तल किस तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। तो मेकर्स यहाँ पर फुल प्लान में है दोस्तों। अब यहाँ पर गौरव खन्ना को निकालना चांसेस कम है। बशीर को क्या यहाँ पर लपेटे में ले लेंगे, क्योंकि बीते 2-3 हफ्तों से बशीर अली का वो गेम नज़र नहीं आ रहा है जो मेकर्स चाहते हैं। बशीर अली सिर्फ और सिर्फ साए में और जो है दोस्तों चुप चुप कर निकल रहे हैं, बात को दूसरे के मुद्दे पर अपना एक अलग ही ओपिनियन, अपना थॉट प्रोसेस अलग रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बशीर के लिए भी डेंजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वोटों के आधार पर होगा तो दोस्तों कोई भी किसी के ऊपर भी पल्ला भारी कर सकता है, जिससे आसानी से एक सदस्य बाहर हो सकता है। ये दिलचस्पी होगा दोस्तों देखने में, क्योंकि इस बार का नॉमिनेशन भी इस तरह से मेकर्स ने सेट किया कि गौरव खन्ना को नेहल के साथ किसी तरह से दूर रहता का नहीं था, तो वहाँ पर वो नॉमिनेट करती ही, चाबी नहीं देती। टास्क हम आपको समझा चुके हैं। तो वहीं पर नेहल अमाल को सेव करना ही था, क्योंकि वहाँ पर बशीर और अमाल के साथ उसकी दोस्ती कनेक्ट हो रही है। और देख लो दोस्तों सीक्रेट रूम में बशीर अमाल को किस तरह से गाली दी, लेकिन घर के अंदर आने के बाद अब देखो नॉमिनेशन से भी सेव कर रही है। तो नेहल कितनी बड़ी डोगली है हम आपको बताते हुए आ रहे हैं, और आप समझ भी रहे होंगे। अमाल सहबाज को नॉमिनेट कर ही नहीं सकता था, लेकिन अमाल को मिला ये चाबी, जिससे कि दोस्तों मेकर्स यहाँ एक सेफ गेम खेल सके। अब सहबाज के सामने प्रणीत और सहबाज का कभी बनी नहीं है। और प्रणीत ने तो वीकेंड के बारे में काफ़ी कुछ कहा है कि ये तो पूरा फेक है, कंटेस्टेंट है टास्क के दौरान। तो यहाँ पर प्रणीत मौर्य को किस तरह से बचाएगा, सीधा सीधा मेकर्स ये प्लान करके तो प्रणीत मौर्य को टारगेट किया है ना। प्रणीत मौर्य को तो किसी और का ऐसे सदस्य के पास लेकर नहीं गए, गौरव खन्ना के पास लेके चले जाते, तो वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब जो है दोस्तों प्रणीत मौर्य ने अभिषेक का नाम, देख लो अभिषेक का नाम लेंगे तो अभिषेक सेव क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख लो बिग बॉस भी खेल गए। तो वहीं पर अभिषेक के सामने बशीर और अभिषेक का एक दिन भी जो है दोस्तों वो राइवलरी नहीं मिली। अब अभिषेक के सामने गौरव का नाम आता, और जिस तरह से वीकेंड के बारे में उसने जो कहा वो किए होते, तो हम भी सोच लेते कि यहाँ पर कुछ फेस निकाल देते। दोस्तों एक और बात बता दूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं अभिषेक के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं मेकर्स। जिस तरह से आज का एपिसोड को सिनेरियो को सेट किया गया है, उस पर हम आपको लाइव फीड में जरूर बताएंगे। अब यहाँ पर जो है दोस्तों गौरव खन्ना को बशीर के सामने दे दिया, 4 नॉमिनेट हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों चारों सदस्यों में से प्रणीत मौर्य को टारगेट किया जाएगा। नेहल वोटों के नाम पे आसानी से बाहर निकल जाएगी। अगर मिड इविक्शन होता है तो प्रणीत मौर्य के ऊपर खतरा मंडराएगा। तो वहीं पर जो है दोस्तों मृदुल तिवारी के ऊपर भी, और यहाँ से बशीर का भी, क्योंकि बशीर को भी वोटों से नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक शॉकिंग मिड इविक्शन हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मेकर्स ने जो नॉमिनेशन इस बार लेकर आए हैं, क्या इनमें से इविक्शन करेंगे या फिर मिड इविक्शन से ऐसे सदस्य को निकाल देंगे जिसमें घर को अभी ज़रूरत नहीं है? तो आपको ऐसा कौन सा सदस्य लगता है जिसका फिलहाल घर में कोई मुद्दा नहीं है, ना ही वो घर के अंदर वो उस तरीके से दिखा पा रहा है? कौन है वो सदस्य, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।